श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 7 जून 2025 शनिवार, निर्जला एकादशी की रात। बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 3 लौंग शनिदेव। महाराज जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार निर्जला एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 7 जून 2025 शनिवार निर्जला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 7 जून 2025 शनिवार निर्जला एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 जून 2025 शनिवार निर्जला एकादशी के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना शनिदेव महाराज जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को शनिवार निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 जून 2025 शनिवार निर्जला एकादशी के दिन शनिदेव महाराज जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 7 जून 2025 शनिवार निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 जून 2025 शनिवार निर्जला एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार निर्जला एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार निर्जला एकादशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार की निर्जला एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। अब यह 3 लौंग शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, धन दौलत संभाल नहीं पाओगे, इतना धन आपके पास आता है। जब आप शनिवार के दिन यह 3 लौंग वाला उपाय कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसका लाभ इतना ज्यादा है जो रातों रात आपके जीवन को बदल देंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। और लौंग के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आपने शनिवार के दिन सही तरीके से सही समय पर कर लिया, जैसे हम आपको बताने वाले हैं उसी तरह से कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको फिर धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आपने कर लिया, उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं, जिस चीज में आप हाथ डाल देते हैं, आप देखते हैं कि उसमें आपको सफलता ही मिलती है और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। जीवन से निर्धनता को आप बिल्कुल दूर कर देते हैं। लौंग के इन छोटे और सरल से उपायों को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं, तो देखिए, लौंग के उपाय तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग गलती करते हैं। लौंग के उपाय करते समय, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे कि जिस वजह से उनके उपाय जो हैं सफल नहीं हो पाते हैं और उनको अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता है। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको उस उपाय को पूरा सुनना है, समझना है कि उपाय करना कैसे है, कौन कौन सी चीजें लेनी है, उसके बाद ही आप उपाय करें और जिस तरह तरह से बताया जाए उस तरह से उपाय करें। फिर आप देखेंगे कि उपाय भी आपका सफल होगा और आपके जीवन के बड़े बड़े दुख, कष्ट, धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ में हम लौंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में करते हैं, और भी महादेव की पूजा है, हनुमान जी का पूजन जब हम करते हैं उसमें भी लौंग लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ तो ऐसा समझ लीजिए कि लौंग के बिना अधूरी होती है। जैसे कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है,
और लौंग से ही उनका पूजन पूरा होता है। तो लौंग जो है आपके किचन में रखी, ये छोटी सी लौंग आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं तो लौंग के जो उपाय होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में यह धन सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम करती है। लौंग तो ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कि लौंग के इतने ज्यादा उपाय बताए गए हैं और इतने चमत्कारी ये उपाय हैं कि जो व्यक्ति करता है वह अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा लेता है और अपने भाग्य को भी चमका लेता है। बस लौंग के उपाय करने से पहले शर्त यह होती है कि आपको यह उपाय सही तरीके से सही समय पर इन उपायों को सही जगह पर करना होता है। तो देखिए, लौंग के जो उपाय आपको बताने वाले हैं, आज आप अपने जीवन में चाहे तो गरीबी को लेकर परेशान हैं, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो अपने जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हर प्रकार प्रकार का दुख, हर प्रकार का कष्ट आपके जीवन से आप दूर कर सकते हैं लौंग के उपायों को करके। तो जो लोग अपने जीवन में नौकरी को लेकर बहुत परेशान हैं, या जिनका व्यापार बिल्कुल ठप्प पड़ गया है, या व्यापार खराब होता जा रहा है, या फिर जिन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, उन लोगों को तो विशेषकर लौंग के उपाय शनिवार के दिन जरूर करने चाहिए। और यह जो साल है 2025 ना, आप सभी जानते हैं यह शनिदेव का ही साल है। और इस साल में अगर आप शनिवार के दिन लौंग के उपाय करते हैं तो शनिदेव को आप सीधे सीधे प्रसन्न कर लेते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करते ही आपके जीवन में चमत्कार होता है। आप अपने जीवन से बहुत सारे दुख और कष्टों को तो ऐसे ही दूर कर सकते हैं। बस लौंग के उपाय आपको सही तरीके से करने हैं, और दूसरी चीज कि शनिदेव के ऊपर विश्वास करके यह उपाय आपको करने हैं। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपको मिले और हमेशा मिलती रहे, और शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन से निर्धनता को भी दूर कर सकें और लौटकर कभी आपके जीवन में निर्धनता ना आए, तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, शनिदेव का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि शत्रु से मुक्ति का उपाय है। अब देखिए, आजकल के टाइम पर हर व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, सफलता प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है तो कोई ना कोई उससे जरूर जलता है। और ऐसे लोगों की सोच जो यह चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, अपने जीवन में हमेशा पीछे रहे, तो उनकी जो सोच होती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी पड़ता है, और आप अपने जीवन में फिर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। आपके जीवन में निर्धनता आने लगती है, गरीबी छाई रहती है, घर में एक एक रुपए के लिए लोग परेशान रहते हैं, है ना, घर में बीमारियां भी आने लगती हैं। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में बढ़ती है। जब कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से आपको एक दीपक तैयार करना है और एक लेनी है यहां पर लौंग, ठीक है ना। एक लौंग का मतलब 2 लौंग लेनी है, फूल वाली एक लौंग का जोड़ा। अब ये जो 2 लौंग आपने ली है, ये आपको उसी दीपक के अंदर डालनी है जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है। अब यह दीपक आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर लगाना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि जो भी भूल चूक मुझसे हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना और हमेशा मेरी रक्षा करना। और शनिदेव का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात शनिदेवा आकर आपकी रक्षा करते हैं। आपका कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जा रही है ना, ऐसी चीजें बिल्कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। दूसरी चीज, अगर नजर दोष है आपके ऊपर तो वो भी दूर होती है, और शनिदेव का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, ऐसा समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है, और दुख तो उसके जीवन में कभी लौट कर ही नहीं आते हैं। बस यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ शनिवार के दिन करना है।
शाम के समय में। और 5 शनिवार यह उपाय आपको करना है। बस पूरा विश्वास आपको शनिदेव पर रखना है। अपने मन में निश्चय करना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है। शनिदेव पर उनके ऊपर विश्वास करके उपाय करें। फिर देखें, शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, बंधनवार जैसी चीजें होती हैं, है ना? तो इस तरह की चीजों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति आपके घर में क्यों ना हो, आपके घर को छोड़कर भागेगी। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी लौटकर आपके घर में नहीं आएगी। और इसके बाद आप अपने घर में जो भी काम करेंगे या अपने व्यापार में जो भी काम करेंगे, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अचानक से हमारा व्यापार खराब हो गया, अचानक से हमारे घर में पैसा आना बंद हो गया, अचानक से हमारे घर में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं जब घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज आपको अपने घर में देखने को मिलेगी कि घर में क्लेश बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी चीजों को दूर करना बहुत जरूरी होता है, वरना ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख जो है ना, वो कभी दूर नहीं होंगे। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये शनिवार के दिन ही आपको करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर मिट्टी का कोई छोटा सा बर्तन लेना है, ठीक है ना? कोई दीपक वगैरह बड़ा सा होता है, वो आप ले सकते हैं। अब देखिए, आपको 11 लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको छोटे छोटे 5 कपूर के टुकड़े लेने हैं और 2 हरी इलायची लेनी है। आपको अब आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या कोई भी बर्तन आपने लिया है, बस स्टील का बर्तन आपको नहीं लेना है ना? पीतल का भी आप ले सकते हैं और मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज ले, लेकिन स्टील का ना लें। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, ये 11 लौंग, 5 कपूर और 2 हरी इलायची जो आपने ली है, इन तीनों चीजों को रखना है और रखकर इसे जला देना है। अपने घर के मंदिर में जला दिया। अब इसका जो धुआं है, ठीक है ना, आपके घर में जितने भी कमरे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। अपने घर की बालकनी में, सभी जगह पर, सिर्फ शौचालय आदि को छोड़कर, ठीक है ना? मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां पर भी धुआं फैलाना है। अब जब इसकी जलकर पूरी राख बन जाएगी, है ना, जब ये जलता हो, तब जब पूरे घर में आप घूम लें, उसके बाद इसे कहीं पर आप रख दें, चाहे तो घर के मंदिर में ही लाकर रख दें। जब ये ठंडा हो जाए, इसकी राख बन जाए, इसकी राख को आपको क्या करना है, एक लोटा ले लें, है ना? उस लोटे के अंदर जल भरें और उसके अंदर आपको इसकी राख को डालना है। और ये जो जल है जिसमें आपने राख डाली है ना, यह जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर डालना है प्रतिदिन। क्योंकि राख थोड़ी सी ही लोटे के अंदर डालनी है, बाकी राख किसी डिब्बी में भर कर रख लें। और प्रतिदिन इसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह के टाइम में आप करें। आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और कभी भी आपके घर में वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब तक ये उपाय आप करेंगे, तो कोशिश करें कि अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करें। अब कितने दिन करना है, तो कम से कम ये उपाय आप महीने में, आपको लगे ना कि इस टाइम मुझे टाइम मिल रहा है, इस टाइम मैं ये उपाय कर सकता हूं, तो कोई भी दिन आप शनिवार का चुन ले कि इस शनिवार को करना है या अगले शनिवार को करना है। जब भी आपको टाइम मिले तब भी ये उपाय करें। कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी इस उपाय को जब आप करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। 3 लौंग आपको शनिवार के दिन अपने घर में कहां पर रखना है। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है और इस उपाय को करने से आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। जो 3 लौंग ली हैं, आपने उपाय को करने के लिए 3 लौंग लेनी है, ठीक है ना? ये उपाय शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी ये उपाय आपको करना है। हफ्ते में 2 दिन, शनिवार का दिन और शुक्रवार का दिन। तो देखिए, आपने जो 3 लौंग ली हैं, एक गुलाब का फूल लेना है, 3 लौंग लेनी है। अब जो 3-3 लौंग ली हैं, ठीक है ना, उसमें से 2 लौंग तो आपको एक लाल फूल के अंदर रख देनी है। कोई भी लाल फूल आप ले लें, गुलाब का ले लें और गुड़हल का भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? उस फूल के अंदर 2 लौंग रख देनी है
अब एक लौंग आपके पास बची है। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और इस दीपक के अंदर ही आपको ये एक लौंग डाल देनी है। 3 लौंग आपकी हो गई। 2 लौंग आपने फूल में रख दी और एक लौंग दीपक के अंदर डाल दी। अब जो फूल आपने लिया है, ठीक है ना, वो फूल अभी आपको अपने हाथ में ही रखना है और दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने जलाना है और फूल अपने सीधे हाथ में पकड़कर आपको अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना माता लक्ष्मी से कहना है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का दुख जो है यह जरूर दूर होगा और मैं अपने जीवन में धनी जरूर बनूंगा। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप मान लक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके ये उपाय करें। देसी घी का दीपक जलाएं, एक लौंग डालकर लंबी बाती उसके अंदर लगानी है और साथ ही साथ एक गुलाब का फूल या फिर कोई भी लाल फूल उन्हें अर्पित करना है। और यह उपाय आप शनिवार के दिन करें और शुक्रवार के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 5 शनिवार या 5 शुक्रवार ये उपाय आप करें। आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 7 जून 2025 शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 जून 2025 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 जून 2025 शनिवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहन जो है अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 जून 2025 शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए,
7 जून 2025 शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 जून 2025 शनिवार त्रयोदशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार त्रयोदशी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार त्रयोदशी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया द वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार त्रयोदशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी नमक। अब यह 1 मुट्ठी नमक आज शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। और इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शनिदेव जी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते। अगर आपने किसी भी शनिवार के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं, यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और भगवान शनिदेव जी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है नमक। तो देखिए,
हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले। कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए। कभी भी उसके जीवन में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वह सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है यह बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब यह घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई, झगड़े यह बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोंछा लगाना है। तो सादा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोंछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है। तो शनिवार के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है, या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना, सेंधा लेना है, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख ले या फिर पिसा हुआ रख ले। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप शनिवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है एक कटोरी नमक। आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे, यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे, और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य यह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वह हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है,
आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता, उस शॉप पर अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दे, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए। आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे, ना इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में शनिवार के दिन रख देते हैं, दूसरी चीज की जो सेंधा नमक होता है, यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है, उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्ज ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, आप जब लौटकर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। एक कटोरी सेंधा नमक आप शनिवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है एक कटोरी नमक से। तो देखिए, जो यह शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा, यह ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि यह जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ रहा है कि यह हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वह पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वह पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है, यह शुक्र का कारक है। और साथ ही साथ अगर शनिवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया, तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, परंतु शनिवार के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें। एक को अगले शनिवार से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है। भक्तों, आज के वीडियो में इतना ही।